मैं स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो प्रीवियस एपिसोड था ना, मैं जस्ट हॉस्पिटल से घर आके बनाई थी, तो आई एक्सेप्टेड वो चीज़ कि मेरी आवाज़ उतनी सही नहीं थी, ना ही मैं इतना कॉन्सन्ट्रेट के साथ वो एपिसोड बनाई थी। बट स्टिल इतना बुरा नहीं था, आई नो मेरे हिसाब से इतना बुरा नहीं था, नहीं तो मैं खुद ही नहीं डालती। आप लोगों को हक है, जो गलती है मेरी बताने की। मैं गलत हूँ तो मुझे जो जी चाहे बोलने की, बट वन मोर थिंग, आपको शिकायतें करने का हक है, मुझे कुछ गलत बोलने का हक नहीं है, ठीक है? आपको स्टोरी नहीं पसंद आएगी तो मत सुनिए। मैं किसी को भी कनपट्टी में बंदूक रख के नहीं बोल रही हूँ कि मेरी स्टोरी सुनो, बट आप लोग मेरी फैमिली है यार। मैं आपको कुछ बोलूँ, आप मुझे कुछ बोलो, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। कमेंट सेक्शन पे ना बहुत लोग आके कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए मैं किसी का नाम प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करूँगी, बट मैंने किसी को भी राइट नहीं दिया है कि कोई मेरे को बेवकूफ, स्टूपिड, इडियट आके बोले, ठीक है? मैं अपना काम करती हूँ, आपको अपना काम करना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। बट किसी को भी मैंने ये राइट नहीं दिया है कि वो आके मुझे स्टूपिड, गधा, इडियट ये सारी चीजें बोले, ठीक है? तो आप कमेंट करना है कीजिए, रिस्पेक्ट से कीजिए। मैं आप सबको रेस्पेक्ट दे रही हूँ, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना सामने वाले को रेस्पेक्ट करना, कि मैं ये तो नहीं किया बे वो करके मैं आपको बात करूँ। सो सेम थिंग है। सो ज्ञान भरी बातें बहुत ज्यादा हो गई, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था, एंड वन मोर थिंग, मैंने कमेंट में भी मेंशन किया था कि हम जिसको प्यार करते हैं ना वो एक होता है, लेकिन हमें जो प्यार करे ना वो बहुत होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन नहीं आते हजार, ना ही मेरे लाइफ में ऑप्शन नहीं आते हजार, ऐसा नहीं है। हर किसी के लाइफ में हजार ऑप्शन आता है, बट उनमें से वो चुनता बस एक ही को है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि जो श्रेया होती है उसने जो स्नेल के साथ ना मस्त सा रोमांटिक नहीं बोल सकते, एक अच्छा सा फ्रेंडशिप वाला वो शाम बिता के ना घर आती है। जब घर आती है ना भाई साहब, सेजल, तो सेजल का तो पता ही है, एकदम तीखी मिर्ची, एकदम तीखी तीखी मिर्ची। वो एकदम से ना बैठी होती है, टीवी चला रही होती है, टीवी चल रहा होता है, उसका रिमोट चेंज हो रहा होता है, 1 सेकेंड भी एक चैनल पे रुक जाए उसका रिमोट की बैटरी, तो भाई ये तो गलती हो जाएगी ना उससे। तो वो ना एकदम टीवी चेंज कर रही होती है, टीवी देख नहीं रही होती, बस प्रेस कर रही होती है बटन, ये बटन वो बटन, ये चैनल वो चैनल वो चैनल, एकदम से वो चेंज ही कर रही होती है कंटिन्यूस। तो अभी जो श्रेया है ना वो एंटर करती है, देखती है कि मामला बहुत गर्म है। वो अपना फ़ोन पकड़ती है, जाती है साइड में कुछ ऑर्डर करती है, ठीक है? और फिर जाती है कबर्ड से अपना कपड़े निकालती है, और वो जाती है फ्रेश होके आ जाती है, और साइड में बैठ के ना चुप-चुप के देख रही होती है शेजल को। शेजल स्टिल कुछ नहीं बोल रही होती है उसको, वो बस ना टीवी चैनल चेंज कर रही होती है। तो श्रेया साइड में बैठ के चुपचाप से शरीफ से बच्चों जैसे अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगती है। शेजल उसकी तरफ देखती है, एकदम तीखी पैनी नजरों से साउंड बढ़ा देती है। श्रेया उसकी तरफ देखती है, वो कुछ नहीं बोलती है, तो सेजल और साउंड बढ़ा देती है। श्रेया स्टिल कुछ नहीं बोलती, वो फुल हाई वॉल्यूम कर देती है। श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि सेजल मुझे ना काम करना है, क्या प्लीज आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देंगे? तो सेजल सुनते ही नहीं है, तो श्रेया बोलती है कि सेजल मैं आपको बोल रही हूँ, क्या आप वॉल्यूम कम कर देंगे? तो सेजल बोलती है मुझसे कुछ बोला क्या? तो श्रेया बोलती है कि यस ऑफ कोर्स आपसे ही कुछ बोल रही हूँ, साउंड कम कर दोगे? तो एकदम वो म्यूट पे डाल देती हूँ। तो बोले क्या हुआ? तो बोलते कि दैट्स गुड, ऐसे ही सही है, ऐसे ही तुम मूवी देखो। तो सेजल बोलती है मैं मूवी नहीं देख रही थी। तो श्रेया बोलती है वो तो मुझे भी पता है कि मूवी नहीं देख रही थी, जो सोच रही थी ना कंटिन्यू, हाँ? तो श्रेया बोलती है कि व्हाट कर सेजल बोलती है व्हाट कंटिन्यू, हाँ? क्या कंटिन्यू? मुझे नहीं कंटिन्यू करना है जो करना था। तो श्रेया बोलती कि ओके लेट्स कंटिन्यू। तो सेजल बोलती क्या कंटिन्यू? तो श्रेया बोलती कि लड़ना है ना हमें। तो सेजल बोलती है मैं क्यों लड़ूं भला आपसे? तो श्रेया बोलती कि नहीं मुझे लगा आपको लड़ना होगा शायद, इसीलिए टीवी का वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो सेजल बोलती कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या आपसे लड़ाई करने के अलावा? तो श्रेया बोलती कि अच्छा मुझे लगा कि आपका फेवरेट टाइम पास है मुझे मुझसे लड़ाई करना, आई थिंक ये मेरी मिस्टेक है। तो सेजल बोलती है बोलना क्या चाहती हो, लड़ाकू हूँ मैं, हाँ लड़ाकू? तो श्रेया बोलती है भाई मेरी इतनी हिम्मत हो सकती है महारानी साहिबा, जहाँ पर ना मोहतरमा नूरे जहाँ जाने जहाँ सब कुछ तो आती हो,
आपके सामने मेरी इतनी हिम्मत हो सकती है कि मैं जुबान ऊंचा कर लूं, हाँ? तो सेजल बोलती है दैट्स गुड, ऊंचा करनी भी नहीं चाहिए। तो श्रेया बोलती है कि इतनी सी बच्ची मुझे दबा के रखती है, जब पूरी दुनिया मुझसे डरती है लेकिन मुझे डराने की कोशिश करती है, समझती क्या है ये लड़की, हाँ खुद को ऐसे ना खुद में बड़बड़ा रही होती है। तो सेजल बोलती है कुछ बोला आपने? तो श्रेया बोलती है कि नहीं, इतनी कहाँ ही मेरी हिम्मत होगी जो मैं आपको कुछ बोलूंगी, हाँ? तो उतने देर में ना उसके फोन पे ना जो स्नेहल होता है उसका कॉल आता है फिर से कि घर पहुंचे कि नहीं, ये उससे पूछने के लिए। तो जैसे ही फोन बजता है ना तो सेजल बोलती है किसका फोन है? तो बोलती है स्नेहल का फोन है। तो श्रेया सेजल एकदम से कूद के आती है सोफे पे, उसके हाथ से फोन खींचती है और बोलती कि हेलो। तो एकदम से ना सामने से बोलती कि हेलो मैम, घर पहुंच गए आप? तो सेजल बोलते हैं कि वो छोटी बच्ची है क्या, घर नहीं पहुंच पाएगी वो खुद से, तुम पूछोगी कॉल करके कि घर पहुंचा तभी जाके वो पहुंचेगी। तो बोलती कि व्हाट रबिश, और तुमने क्यों कॉल उठाया मैम का? तो सेजल बोलती कि तुमको किसने बोला था इतने प्यार से बात करने का? तो श्रेया बोलती कि यार तुम तो नहीं कर रही हो, कोई और कर रहा है प्यार से बात, तो क्या हो गया उसमें? तो सेजल बोलती कि मुझे नहीं पसंद कोई आपसे प्यार से बात करे, मैं नहीं बात कर रही हूँ ना प्यार से, कोई और भी नहीं करेगा, ऐसे बोलकर ना उसके मुंह पे कॉल कट कर देती है। श्रेया को ना बहुत बुरा लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम है भाई इस लड़की की, मैं कौन सा इससे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ जो ये मेरा कॉल उठा रही है। एक तो मैम का कॉल उठाई और ऊपर से मेरे मुंह पे काट दी। इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की जब तक मेरी जिंदगी में है ना, मेरी जिंदगी जहर हो जाएगी। मैम की जिंदगी से ना इस लड़की को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके ना मेरे और मैम को कुछ हो सकता है। तो बोल के ना जो स्मेल होती है ना वो जल पुड़ के ना वही वही मर जाती है। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती कि अब फोन दो। तो सेजल बोलती है नहीं मिलेगा फोन। तो श्रेया बोलती क्यों नहीं मिलेगा भाई? तो सेजल बोलते नहीं तो आप मीठी मीठी बातें करने लगोगे ना उस चुड़ैल से। तो श्रेया बोलती कि हाँ मैं मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, तो भी उसमें गलत क्या है? हाँ, तुम सिंगल हो, मैं सिंगल हूँ, वो सिंगल है, मैं किसी से बात करूँ क्या फर्क पड़ता है? तो सजर बोलती कि जी नहीं, आप सिंगल नहीं हो। तो श्रेया बोलती कि मैं मिंगल कब हुई? मुझे पता नहीं चला भाई कब हुई मैं मिंगल, तुमको पता है क्या? तो सजल बोलती कि नहीं पता है, बट पूरी पूरी फैमिली को तो पता है ना कि वी आर एंगेज। तो श्रेया बोलती वो भी किसकी गलती की वजह से है? आपकी ना। तो मैं क्यों भाई भुगतूं, मुझे कोई टेंशन दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं? तो सजल बोलती कि अटेंशन चाहिए आपको, अटेंशन, हाँ मैं देती हूँ आपको अटेंशन। ऐसे बोल के सारा का सारा पानी का ग्लास लेके ना उसके सर के ऊपर डाल देती है। तो श्रेया एकदम से गुस्से में सेजल की तरफ देखती है, बोलती कि सेजल तुमने ये सही नहीं किया, बिल्कुल ये सही नहीं किया तुमने। तो सेजल बोलती कि मैंने बिल्कुल ही ज्यादा सही किया, मेरे मन तन बदन को ना सुकून सा लग रहा है, आप ना काम करो अपना। ऐसे बोल के है ना वो जाती है बैठने के लिए, अपने बेड की तरफ जा रही होती है। तो श्रेया ना पीछे से उठती है और पूरा का पूरा जग ना उसके ऊपर डाल देती है। तो सेजल उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या था ये? तो सेजल श्रेया बोलती कि रिप्लाई, रिप्लाई था ये, रिप्लाई, अब जाओ सो जाओ हाँ आराम से। ऐसे बोल के ना उसके तरफ देखते तो श्रेया की तरफ ना सेजल देखिए बोलती तुम ना मेरे हाथों पिट जाओगी आज। तो श्रेया बोलती कि अपनी छोटी छोटी हाथों से हाँ मुझे मारोगी, हाँ, आई बड़ी, आई एम द श्रेया मेहता। तो सेजल ना एकदम से उसको धक्का दे देती है और एकदम से उसके ऊपर रखे ना उसके एकदम से क्लोज आ जाती है। इतनी ज्यादा गुस्से में, इतनी ज्यादा, जब हम जिसको पसंद करते हैं हमारे क्लोज में आए तो हाय। श्रेया के दिल की धड़कन ना से काफी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड बढ़ने लगती है, एकदम थक 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 करके ना एक थक कंटिन्यूस उसकी छोटी छोटी आंखों में ना बस पागलों जैसे वो देखने लगती है। और सेजल उसको घूर के देख रही होती है, सेजल जितनी उसको घूर के देख रही होती है ना श्रेया को उतनी ज्यादा और अट्रैक्टिव लग रही होती है। उसका ध्यान हट ही नहीं रहा होता है श्रेया के ऊपर से, सेजल के ऊपर से। वो वो ना एकदम बहुत बहुत ज्यादा ना, क्या बोले यार, उसको प्यार आ रहा होता है। सेजल उसके ऊपर चिल्लाती है कि क्या लगता है, हाँ क्या क्या लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके ऊपर? श्रेया बोलती कि हाँ। तो बोलती कि सेजल बोलती कुछ नहीं कर सकते आपको लगता है, हाँ मुझसे पंगा ले रहे हो, हाँ मुझसे पंगा लेने की सोचा भी कैसे, हाँ? तो सेजल बोलती कि श्रेया बोलती कि हाँ मैंने कैसे सोचा आपसे पंगा लेने की? तो शेर बोलती कि वही तो मैं सोच रही हूँ, कैसे कैसे सोचा मुझसे पंगा लेने की? डर नहीं है मेरा, हाँ कूट डालूंगी आपको, पीट डालूंगी, मर्डर कर दूंगी। तो श्रेया का हाथ ना चाहते हुए भी ना सेजल का जो फेस होता है ना उसके ऊपर जाता है और बहुत देर से ना वो जो जॉ लाइन होता है ना वहां पे अपने ना जो फिंगर होता है ना बड़ा वाला फिंगर
थंब थंब उसके जो थंब होता है ना, थंब से एकदम बहुत प्यार से ना उसकी जो जॉ लाइन है ना उसको टच करती है, ऐसे रब करती है और बहुत प्यार से उसके जो चिक्स पे ना हाथ रख देती है। उसके ऐसे करने से ना अचानक से जो सेजल उसके ऊपर बैठी होती है ना, उसको रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी, वो क्या किस पोजीशन में है, और वो एकदम से ना इधर-उधर होने लगती है। पर श्रेया उसको इतने प्यार से देख रही होती है ना कि सेजल भी ना एक पल के लिए ना उसको देखने से रोक नहीं पाती है। ये दोनों ना एक-दूसरे की आँखों में ना बहुत इंटेंस से देख रहे होते हैं। समझ नहीं होती कि कौन किसको क्यों ही देख रहा है, बट दोनों की आँखों में ना एक अलग सी एक-दूसरे के लिए ना अट्रैक्शन होती है, प्यार होता है। तभी ना उसके फ़ोन पे रिंग होने लगता है, तो सेजल का ना दिमाग फिर हट जाता है। इन दोनों की आई कॉन्टैक्ट होती है और सेजल बोलती है कि आज तो इस स्नेहल को ना जान ले लूँगी मैं। सुकून नहीं है ना इसको, घर आके फिर भी काम, काम, काम ऐसे बोल के हेलो क्या दिक्कत है तुम्हारी? तो सामने से ना एक लड़के की आवाज़ होती है, बोलती है मैम इट्स योर ऑर्डर, आपने किया था आई थिंक स्विगी से। तो सेजल उसकी तरफ देखती है, बोलती कि ओके आई एम सॉरी, मैं ओटीपी शेयर कर दे रही हूँ, आप नीचे दे दीजिए। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो श्रेया उसके हाथों से फ़ोन ले लेती है। तो श्रेया उसको छेड़ते हुए बोलती है क्यों आजकल आप स्विगी बॉय को भी मारने लगे हो क्या? तो सेजल बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बोल के ना वो नज़र चुरा के अपने बेड की तरफ जाने लगती है। तो श्रेया बोलती कि हेलो सुनो तो सेजल बोलती कि हाँ बोलो। वो ना एकदम शाय फील हो रहा होता है, उसको एकदम ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, वो नजरें चुरा रही होती है, उसने थोड़ी देर पहले क्या कर दिया, उसको अजीब सा लग रहा होता है कि क्या क्या कर रही थी मैं। तो श्रेया बोलती कि जुकाम पकड़ लेगा आपको। तो सेजल बोलती कि क्यों पकड़ेगा? तो बोलती कि भीगी भीगी हो ना इसीलिए। तो श्रेया बोलती कि सेजल बोलती मैं बारिश में थोड़ी ना गई थी जो मैं भीग जाऊंगी। तो श्रेया बोलती कि नहीं बारिश में नहीं गई थी, बट हम दोनों की रूम में बारिश तो हुई थी ना। तो सेजल बोलते कब 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 हुई थी? तो श्रेया बोलती जब आपने एकदम रोमांटिक वे में मेरे सर पे पानी डाल दी थी और मैं उससे भी ज़्यादा रोमांटिक होके आपके सर पे जगह डाल दिया था। तो सेजल उसकी तरफ बोलती है, बोलती कि मैंने वो गुस्से में किया था, कोई कोई रोमांटिक चीज़ नहीं हुई थी हम लोग के बीच में। तो सेजल को ना श्रेया बहुत प्यार से देखती है और एक सॉन्ग आती है कि बरखा से छुपा लूँ तुझे, बादल से छुपा लूँ, आज छुपा लूँ, हाँ छुपा लूं भीगी भीगी रातों में, ऐसी मुलाकातों में ऐसा होता है। वो एकदम से ना सेजल की तरफ देखती है और आंखें मार लेती है और अपना कबर्ड से कपड़ा निकाल के ना वो चेंज करने चली जाती है। तो सेजल ना उसको एकदम से देखे ना एकदम शॉकिंग वाला उसके ऊपर ना नजारा हो जाता है। वो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शाय फील करे, उसके फेस पे ब्लश आ रही जा रही है, वो गुस्सा करे क्या करे, एकदम सारी फीलिंग्स का ना जो मिक्स वाला फीलिंग्स होता है स्टिल शेजल के फेस भी होता है, उसको ब्लश भी फील हो रहा होता है, उसको ऑकवर्ड भी फील हो रहा होता है। और उसका जो बाद में आंखें मारना ना श्रेया का, वो एकदम से उसको याद आ रहा होता है और उसके याद आते ही ना एकदम एक करंट होता है ना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो प्यार में होते हैं ना उनको ये चीज फील हुई होगी। तो वो चीज ना फील हो रही होती है, उसको अलग सा लग रहा होता है, उसकी बॉडी एक अलग वाली फीलिंग से गुजर रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या क्या करे। और दूसरी तरफ ना जो श्रेया चाहती है ना अंदर, उसका ना उस सेजल का उसके ऊपर आना, वो पानी डाल देना, वो सारी हरकतें ना बहुत क्यूट लगता है। वो बोलती कि सच में बच्ची हो या मेरे सामने बच्ची बनने का नाटक करती हो, बट जो भी हो यार नाटक ही सही, बहुत क्यूट हो। मन करता है तुम्हारे चिक्स को ऐसे खींच लूं, मन करता है तुमको सीने से छुपा लूं, दुनिया से छुपा के रखो यार, ऐसे तुम लड़ती रहो और मैं तुमसे ऐसे प्यार की प्यारी हरकतें करके तुमको सरप्राइज कर दूं। काश काश तुम मेरी सच में वाइफ बन जाती, मैं तुम्हारे साथ हम्म, हमेशा गुलाम बन के रह जाती। सुनैल अच्छी है, केयर करती है, प्रोटेक्टिव है, बट जो देखी मिर्ची मेरी जान है वो किसी और में क्या है। एंड मैं एक रिश्ते में हूँ तो मुझे लगता है कि स्नेहल के साथ मुझे इतना नहीं बात करना चाहिए, बट
वो तो मेरी असिस्टेंट है ना, बट वो फ्रेंड्स है यार। बस वो फ्रेंड के वे में मुझसे फ्लर्ट कर रही होगी मे बी। हाँ तो फ्रेंड्स के बीच में तो चलता ही है, इतना प्रोटेक्टेड। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और मैं ज्यादा ही खुश हो रही थी। मेरी तीखी मिर्ची इतनी तो सॉलिड नहीं है ना, ऐसे बोल के वो अपने आप को ही चिढ़ में काट रही होती है, बोलती थी मुझे क्या हो रहा है, क्या मुझे सेजल से प्यार हो रहा है? हो रहा है अभी तो, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ। और जंगली बिल्ली थोड़ी ना मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी। छोड़ो यार, भगवान जी इतने बुढ़ापे में प्यार जगाया भी तो एक तरफा जगाया यार। दो तरफा कर लेते तो क्या हो जाता। वो मेरे को पानी फेंक के मारती और मैं उसका हाथ यूं पकड़ लेती। हाय कितना रोमांटिक होता है ना। लगता है मैं वकील से ना लवर बनती जा रही हूँ। लगता है मैं लॉयर से ना लवर बनती जा रही हूँ। क्या जिंदगी आ गई है यार मेरी, क्या जिंदगी होगी ये। ऐसे बोल के ना बाहर निकलती है अपने बाल बाल को रब करके, जैसे देखती है ना, देखती कि सेजल अभी भी उसी पोज में है और वैसे ही खड़ी है उसके ना ब्लश मिक्स एक्सप्रेशन के साथ। तो पीछे से ना शी आती है और उसके कानों में ना करके ना फूक मारती है। तो सेजल ना एकदम से शक जाती है, बोलती क्या हुआ फिर से? मैं तो तुम्हारे साथ लगा भी नहीं। तो श्या बोलती कि नहीं लगा था, बट मेरा मन क्या तुम्हारे साथ लगने का? बस लगने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है क्या? थोड़ी सी मैं तुमको नहीं छेड़ सकती? तो सजा बोलती क्यों छेड़ना है? तो श्या बोलती कि ठंडी लग जाएगी, मैंने फ्रेश हो लिया है, जाओ तुम भी फ्रेश हो लो। ऐसे बोल के ना कवर्ड से उसका कपड़ा निकालती है और उसके हाथ को ऐसे अपने हाथ में लेती है और वहां पे उसके कपड़े देती है, बोलती गो फ्रेशन अप। हाँ, ऐसे बोल के वो उसको ना एकदम बहुत इंटेंस नजरों से देखते हुए ना दूसरी तरफ हो जाती है। शेजल को कुछ ध्यान ही नहीं होता है, बिल्कुल कुछ ध्यान ही नहीं होता है। वो ना एकदम से वॉशरूम की तरफ जाती है और बोलती कि मुझे क्या हो रहा है ये, क्यों इतनी झलस नहीं है ये? बट उसको बस मैं फियांसे हूँ ना, मेरा ख्याल रखना है और किसी का नहीं रखना है। उस चुड़ैल के साथ वो बाहर पर चली जाती है। मुझे नहीं अच्छा लगता है ना, नहीं अच्छा लगता है मुझे। बस क्यों नहीं लगता मुझे नहीं पता, ना ही मुझे जानना है, ना ही ये प्यार है, बट मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद मुझे। और उनका वो आंखों भरना, उसके ऊपर आना, वो प्यार वाली नजरें, वो उसके जिक्स पे हाथ रखना, जब वो सारी चीजें फिर से याद आती है ना, उसकी बॉडी में ना फिर से करंट सी दौड़ जाती है। शजर बोलती कि नहीं 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 नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं 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 सोचना है, आई एम स्ट्रेट, नहीं सोचना है, नहीं 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 सेजल नहीं सोचना है। ऐसे जैसे तैसे करके ना वो बाहर आती है, मतलब बाहर फ्रेश हो रही होती है। उतनी देर में ना जो श्रेया होती है ना वो नीचे जाती है, तो उसकी मम्मा जो उसकी सास होती है ना बोलती है कि बेटा तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? तो श्रेया बोलती कि हाँ मम्मा मैंने ऑर्डर किया था। तो पहली बार है ना श्रेया भी मुझसे मम्मा सुन के ना उसकी मम्मा शॉक हो जाती है, तो बोलती सॉरी आंटी वो। तो उसकी मामा बोलती कि नहीं बेटा, मैं जैसे सेजल की मम्मा हो आपकी तो मम्मा हो ना, तो आप मुझे मम्मा बोल सकती हो। तो बोलती कि मम्मा मैंने वो आपकी बेटी गुस्सा थी ना, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा कुछ खुश कर लूं, इसलिए मैंने बस मंगवाया था। तो क्या मैं इसको ले जाऊं ऊपर? तो उसकी माँ बोलती कि हाँ हाँ जाओ, लंच डिनर करोगे ना नीचे? तो बोलती कि हाँ हाँ मामा डिनर नीचे ही करेंगे, बस ये छोटी सी थी, तो क्या मैं ले जाऊं ऊपर? ऐसे बोल के ना वो सारी जो चीजें वो मंगवाई होती है ना वो ऊपर लेके जाती है। दूसरी तरफ ना जो श्या होती है, सेजल होती है ना, वो प्रश्न हो रही होती है। उतनी देर में ना एक छोटू सा ना कपकेक होता है और एक स्मॉल सा पिज्जा होता है, और छोटे से केक कपकेक के ऊपर ना लिखा होता है डियर एंग्री बर्ड आई एम सॉरी। छोटू सा मतलब बहुत ज्यादा छोटू सा नहीं होता कपकेक, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पेस्ट्री टाइप, बट वो छोटू मिनी केक नहीं होता, एकदम मिनी, हाथ में आ जाए जो उतना उतना पेस्ट्री साइज का एक मिनी सा केक होता है। और उसके चारों तरफ ना रेड फ्लावर से डेकोरेट होता है, और जो बर्थडे वाली मोमबत्ती नहीं होती वो सारी की सारी मोमबत्ती लगा के ना एक छोटा सा जो कांच का टेबल है ना पूरी तरीके से एकदम बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में डेकोरेट होता है, और पूरे कमरे का लाइट ऑफ। शेरिल जैसे ही रूम का दरवाजा खोल के ना चेंज करके आती है ना, देखती है सारा रूम अंधेरा है, तो सेजल बोलते है कि हमारे घर में ना बिजली आती है, प्लीज लाइट ऑन करो, मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है।
तो एक मोमबत्ती जलती है वहां पे, तो शेजल बोलते हैं क्या हुआ, जनरेटर तो चल रहा होगा ना, वो चला दो यार। तो श्या बोल जैसे वो बोलते हैं ना दूसरी मोमबत्ती जलती, तो बोलती कि यार मोमबत्ती क्यों जला रही हो, लाइट ही ऑन कर दो, कहाँ गया स्विच, ऐसे बोल के ना ढूंढने लगती है। तो ऐसे करके ना श्रेया ना तुरंत तुरंत करके ना एकदम हार्ट शेप में होता है, और सारी की सारी मोमबत्ती जला देती है, और इधर उधर करके रेड रोजेस भी वहां पे गिरी होती है। तो सेजल देख के ना एकदम से उसका बस देखते ही रह जाती, बोलती कि ये सब। तो बोलती कि मिस एंग्री बर्ड, आई एम सॉरी, मैं आपको तंग किया ना इसके लिए, एंड आई एम सॉरी कि इतने टाइम मैंने आपको गुस्से में रखा। कान पकड़ के सॉरी, हाँ प्लीज, क्या आप मुझे इस बार माफ कर सकते हो? आइंदा अगर मैं किसी के साथ डिनर पे गई तो आपको भी साथ लेके जाऊंगी, टेंशन मत लीजिए, बस इस बार माफ कर दीजिए। तो सेजल बोलती कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो श्रेया बोलती कि आई नो आप गुस्सा नहीं है, तो वो जो ग्लास ऑफ पानी मैंने आपके ऊपर डाला उसके लिए माफ कर दीजिए, और प्लीज ये कैंडल को फूक के बुझा दीजिए। तो खुद से बुझ गया ना, तो मैंने सुना है कि विश नहीं पूरी होती। तो सेजल बोलते नहीं 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 नहीं, मैं बुझाती हूँ ना, मैं मेरी विश पूरी होनी चाहिए, ऐसे बोल के वो बच्चों जैसे भाग के आती है। और ऐसे भाग के आती है ना, वो इतना थोड़ा बहुत तो अंधेरा होता है कि वो एकदम लड़खड़ा के ना श्रेया की गोद में गिर जाती है। तो एकदम वो ना उठने लगती, बोल की सॉरी, तो श्रेया बोलती कि ओके इट्स ओके, पहले कैंडल बुझा लो फिर उठ जाना प्लीज, ऐसे बोल के वो पूरी की पूरी ना श्रेया की गोद में ही होती है, और सेजल कैंडल को बुझाती है। एकदम रोमांटिक सा पल होता है। श्रेया ने ना स्क्रीन लगा रखी होती है सामने ही, सेजल को नहीं दिख रही होती है वो स्क्रीन। वो बहुत ऐसे वो मोमबत्ती बुझाती है, श्रेया उसके हाथ में देती है वो जो केक कट करने वाला होता है वो, देखिए बोलती है प्लीज कट द केक एंड प्लीज फॉरगिव मी प्लीज, ऐसे ना बहुत प्यार से बोलती है उसको। तो सेजल ना उसको अलग से लग रहा होता है यार, उसकी बॉडी पूरी कांप रही होती है। तो श्रेया उसके हाथ में ना हाथ रखती है, और उस केक को ना बहुत प्यार से काटती है, और एक बाइट लेके ना सेजल को खिलाती है, बोलती कि क्या मैं यहाँ। तो श्रेया बोलती कि सेजल बोलती कि हाँ क्या अब मैं उठ जाऊं? तो श्रेया बोलती है ऑफ कोर्स प्लीज, ऐसे हो के ना सेजल उठ जाती है वहां से, और इधर उधर देखने लगती है। उतने देर में ना जो श्रेया होती है चाहती है लाइट ऑन कर लेती है, और एक कैंडल लाती है चलाती है, और पिज्जा के बीच में रख देती है, बोलती है दिस इज फॉर यू, आई नो कि तुमको कॉर्न पिज्जा बहुत पसंद है एंड स्पेशली फॉर यू, ऐसे बोल के वो पिज्जा देती है उसको, बोलती है। तो सेजल बोलती है इसको भी बुझाना होगा, पर ये तो पहले से कट हुआ है। तो बोलती कि आपकी मर्जी, बुझाना बुझा दो, चलाना है चला दो, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में। तो सेजल ना उसकी तरफ देखती है और बोलती कि बंदा हाजिर है तो ठीक है, ठूस ठूस के खा के आए हो, मुझे अच्छे से पता है ये सारा का सारा ना मैं ही खाऊंगी, और वैसे मेरा फेवरेट पीस है, ऐसे बोल के ना वो मोमबत्ती को लेके जाती है, और उसके मुंह के सामने ना फू करके फूकती है और बुझा देती है। शिव ना उसकी बचकानी हरकतें देखे ना उसको बहुत क्यूट लगता है उसको, कि मन करता है खा जाओ इसको ही। तो बोलती है ठीक है मैं पेस्ट्री खा लेती हूँ फिर। तो सेजल बोलती कि नहीं वो भी मैं खाऊंगी। तो श्रेया बोलती है बुक कर, सारा का सारा खुद ही खाना है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। तो सेजल बोलती है कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं, ये आपको पनिशमेंट है। तो श्रेया बोलती है ठीक है फिर, मैं आंटी ने तो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा तो मैं वो खा के आ जाती हूँ, तुम खा लो खा लो। तो शेजल बोलती क्यों, तुम्हारी जहाँपना के साथ तुमने खाना नहीं खाया? तो शेरा बोलती कौन सी जहाँपना, कब मेरी जहाँपना पैदा हो गई भाई? तो बोलती कि तुम्हारी प्यारी सी असिस्टेंट जो प्यार से पूछती कि हेलो मैडम घर पहुंच गए, हेलो मैम घर पहुंच गए। तो श्रेया बोलती कि हेलो, मैंने बस उसके साथ आइसक्रीम खाने गई थी। तो बोलती खाने तो गई थी ना। तो श्रेया बोलती कि आइसक्रीम से किसका पेट भरता है भाई? तो सेजल बोलते कि आपका भरता होगा इसलिए खाने गई थी, अब मुझे मेरा पिज्जा खाने दो, चलो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो श्रेया उसकी तरफ देख के बोलते कि प्लीज ना एक बाइट दे दो ना प्लीज, पेट दुखेगा नहीं तो तुम्हारा। तो सेजल बोलते दुखने दो, मैं ना खा लूंगी दवाई। तो श्रेया बोलती लूज मोशन पकड़ लेगा यार, एक बाइट तो दे दो प्लीज। तो सेजल बोलते कि बस एक बाइट, हाँ वो भी इतनी ज्यादा मैं श्राप दे रही हो इसलिए। तो श्रेया बोलती है अरे भाई मैं कब श्राप दी आपको, मैं बोला आपको श्राप दे सकती हूँ क्या, मेरी इतनी हिम्मत? तो सेजल बोलती है पहले तो नहीं हुआ करती थी बट आप लग रहा है कुछ ज्यादा ज्यादा हिम्मत हो रही है आपकी।
तो श्रेया बोलती कि प्लीज माफ कर दो, एक बाइट दे दो प्लीज, एक स्लाइस दे दो, ऐसे बोल के ना उसको मांगने लगती है। तो सेजल बोलती कि बस एक स्लाइस, ज्यादा नहीं, हाँ, ऐसे बोल के उसके तरफ देती है। तो श्रेया ना 2 स्लाइस उठा लेती है। तो सेजल बोलते हैं कि चीटर, यू चीटर। तो श्रेया बोलती है कि हाँ, पिज्जा के लिए ना चीट करना बनता भी है, ठीक है, ऐसे बोल के ना दोनों स्लाइस ना हाथों से पकड़ के खाने लगती है। तो श्रेया सेजल ना एकदम से छुपा लेती है, बोलती एक बाइट भी नहीं दूंगी आपको। तो श्रेया बोलती आप खा लो, मुझे तो नहीं चाहिए उसमें से, ऐसे बोल के मजे से खाने लगती है। तो सेजल देखती है उसकी तरफ, बोलती है भुक्कड़, मुझे सरप्राइज देने लाई थी लेकिन खुद खाना है सारा का सारा, ऐसे बोल के बच्चों जैसे खाने लगी। बट उसको ना ये सारी चीजें अच्छा लगता है, उसके उसे ना पूरी बॉडी में स्टिल, जब इंसान नया नया प्यार में गिरता है ना, बॉडी में ना एक अलग सा ही बॉडी, अलग सी वाइब होती है यार, बॉडी की एक अलग सी खुशी होती है जो पूरे बॉडी में होती है, नए नए प्यार में गिरने वालों को पता है। तो वो एकदम बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो श्रेया बोलती कि मैं नीचे जाऊं, तो सेजल बोलती क्यों, तो बोलती कि ये मैं पेस्ट्री मम्मा को बांट देती हूँ, वो खा लेंगी। तो सेजल बोलती नहीं, ये सारा मेरा है, मैं खाऊंगी। तो बोलती कि ठीक है, मैं कवर करके रख देती हूँ, तब तक डिनर करके आ जाए। तो श्रेया बोलती, सेजल बोलती सच में नहीं खाया क्या? तो श्रेया बोलती कि नहीं खाया भाई, आंटी ने इतने मेहनत से मेरे लिए खाना बनाया है, और मैं क्या बाहर खाना खा के हूँ, इतनी बेवकूफ हूँ क्या मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, प्लीज। तो ना वो बोलती है कि ठीक है, मैं भी आती हूँ, ऐसे बोल के वो लास्ट जो फाइट होता है ना, उसको खा खा के जाती है, और उसके लिप्स से ना जो चीज होता है ना, वो नीचे नीचे मेल्ट होके आ रहा होता है। तो श्रेया बोलती एक मिनट, हाँ। तो सजा बोलती क्या हुआ? तो श्रेया ना एकदम बहुत प्यार से उसके जो होता है ना, उसको एकदम से साफ करके बोलती है ना ठीक है। तो जैसे ऐसे करती है ना, सेजल की दिल की धड़कन है ना एकदम तेज हो जाती है, एकदम तेज हो जाती है। तो श्रेया ना उसका लेफ्ट हैंड पकड़ती है और उसके साथ साथ चलने लगती है, और उसके ऐसे करने से ना जो सेजल को ना बहुत सुकून सा लग रहा होता है यार, बहुत ज्यादा सुकून। जब हम प्यार में होते हैं ना, ट्रू वाले प्यार में, तो सामने वाला जब हाथ पकड़ के ना कंसर्न के साथ में हमको लेके जाता है ना भाई, बहुत ज्यादा सही वाला मोमेंट होता है, बहुत बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन वाला मोमेंट होता है। तो वो उसको प्यार से लेके जाती है, उसके लिए एक चेयर खींचते हुए बोलती है बैठो। उसके पापा उसको देख रहे होते हैं ऐसे कि कितनी ज्यादा कर रही है श्रेया सेजल के लिए। तो सेजल उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और बोलती कि हाँ बैठूंगी है ना, तुम भी बैठो, ऐसे बोल के साइड से उसके लिए भी चेयर खींच लेती है। और तो श्रेया बोलती थैंक यू, और बैठ जाती है। तो आंटी ना खाना सर्व करने लगती है। तो बोलती कि आप कैसी है बेटा, तुम्हारी तबीयत? तो उसके पापा जैसे पूछते हैं ना, तो उसे जो बोलती है कि हाँ पापा मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने तो कॉलेज आना भी स्टार्ट कर दिया पापा, अब तो आ जाए ना तो आपको नहीं पता होगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि ओके, तो कब से आ रहे हो तुम लोग? तो वो ना श्रेया को देख के बोलते हैं। तो श्रेया बोलते कि हाँ अंकल मैं कल कल ही निकल जाऊंगी, से जो जितना दिन रहना चाहे यहाँ पे वो रह सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पापा बोलते कि हाँ, उसको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए वैसे। तो श्रेया बोलते कि जी अंकल, और वो नीचे खाना खाने लगती है। तो उसको ना खांसी आती है, तो सेजल ना एकदम भाग के पानी का ग्लास लेके आती है और श्रेया के पीठ में ना रब करते हुए उसको पानी का ग्लास देती है। श्रेया को बहुत अच्छा लगता है। सेजल उसको आंखों में पूछती है कि आर यू ओके? तो श्रेया बोलती है हाँ ओके। उसके फेस में एकदम स्माइल भी होती है। उसके पापा ना ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं, बट कुछ बोल नहीं रहे होते, उनके दिल में भी कुछ चल रहा होता है, वो किसी को बता भी नहीं रहे होते। तो उससे श्रेया बोलती है मम्मा वो वाला सबसे पास कीजिए। तो जैसे मम्मा बोलती है ना, शेजल एकदम देखते ही रह जाती है कि उसकी मम्मा को मम्मा बोल रही है। तो श्रेया बोलती क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, ऐसे बोल के वो खाना चुपचाप से नीचे करके खाने लगती है। ये फैमिली ना बोलते हैं कि एकदम कंप्लीट फैमिली होती है। वहाँ पे श्रेया की फैमिली में क्या हो रहा होता है क्या नहीं, वो सब तो बात की बात है, बट यहाँ पे जो छोटी सी फैमिली बैठी हुई है ना, एकदम कंप्लीट फैमिली होती है यार, परफेक्ट, कि हस्बैंड वाइफ में। और दूसरी तरफ जो स्नेहल है ना, वो गुस्से के मारे ना दिमाग खराब हो रहा होता है, वो मैसेज करने लगती है श्रेया को, हेलो मैम आर यू ओके ना? उस नक्चरी ने कैसे कॉल काट दिया आपका, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं ना उसको छोड़ूंगी नहीं, हम उसके ऊपर केस कर देते हैं मैम, आपको क्या जरूरत है उतना सहने की उसकी, आप उसको छोड़ दीजिए ना उसके घर पे उसके हालात पे। हेलो मैम प्लीज कुछ तो रिप्लाई कीजिए, आई एम वरीड अबाउट यू, उस नक्चरी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो नहीं ना?
एकदम वो फड़फड़ा रही होती है यार। एकदम गुस्से में होता है ना, बर्दाश्त ना होना, सेम उसके साथ वही सारी चीजें हो रही होती है। उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है कि उसने मेरा कॉल क्यों काटा, कैसे काटा। मैंने तो मैम को कॉल किया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल काटने की। उसको बर्दाश्त नहीं हो रही होती, उसका उसका जब रिप्लाई नहीं आता है ना, तो फिर से ना श्रेया को कॉल लगाने लगती है, बस कॉल कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। क्योंकि ये सब लोग ना हंसी मजाक नीचे खाना खा रहे होते, तो स्नेल का ना दिमाग खराब हो जाता है। वो सोच लेती है कि श्रेया और सेजल को कैसे भी करके अलग करना ही है, साम दाम दंड भेद जैसे करके, जैसे खिलाफ भड़काना है, किसी के साथ सेटिंग करना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ वो सोच के ना अलग करना ही है। उसके दिमाग में ना ये चीज छप चुकी होती है। सो फ्रेंड्स, इन लोगों की लव स्टोरी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपको बुरी लगी है तो बुरा बुरा एकदम कमेंट कर दीजिए, बट विथ रेस्पेक्ट। इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना यार, कि मुझे अजीबो-गरीबो वर्ड ना बोलो, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता यार। ये सारी चीजें हर्ट फील हो जाती है। सो प्लीज बी काइंड विथ मी। जितनी बुरी बात लिखनी है लिख लीजिए, बट थोड़ी सी तमीज है। तो आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑल गिविंग मी दिस सपोर्ट। मैं इतना गैप लेती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा के मेरी स्टोरी को सुनते हो। बिकॉज ऑफ यू मैं मुझे पता है कि मैं मेरे से भी बहुत बेहतर आ गए इस फील्ड में, बहुत बेहतरीन स्टोरी सुनाते हैं वो लोग, बट स्टिल आप लोग मुझे सुनते हो। ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं मानती कि मैं कोई बड़ी हस्ती हूँ कि कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट लाइक यू हूँ। जस्ट लाइक जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। जैसे आपको कोई कुछ बोलता है अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी नहीं लगता यार। थोड़ा सा स्पेशल इंसान बीमार हो तो दुख होता है। तो अभी तो ठीक हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपना लव वंस को भी ख्याल रखिए। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।